108 पूर्व नौकरशाहों की पीएम मोदी को चिट्ठी। बीजेपी शासित राज्य में नफरत फैलाई जा रही है। नफरत की राजनीति खत्म करने की अपील करें पीएम मोदी। पीटीआई के मुताबिक पत्र में कहा गया, हम देश में नफरत से भरे विनाश का उन्माद देख रहे हैं, जहां न सिर्फ मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खत पर 108 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुख्य सचिव टीके नायर शामिल। खत में आगे कहा गया है कि पूर्व नौकरशाहों के तौर पर हम स्थिति को इस तरह के शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते, लेकिन जिस निरंतर गति से संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें बोलने, अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ ऐसी घटनाएं सामने आई, जिनमें उनके लिए नफरत देखने को मिली। ये सभी राज्य बीजेपी शासित हैं। दिल्ली को छोड़कर सत्ता ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया। इतने बड़े सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वादे को दोहराते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि अपनी चुप्पी को तोड़िए। यह हमारी आशा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस पर्व में पक्षतापूर्ण विचारों से ऊपर उठकर आप नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में मंत्री रहे यूपीए सरकार में प्रदीप जैन आदित्य जी। इनसे बात करेंगे। सर, जो पूर्व 108 पूर्व नौकरशाहों ने जो देश के हालात को देखते हुए जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 108 नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है, वो करोड़ों लोगों की भावनाएं उन्होंने अपनी कलम से लिखी हैं। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। हमारे मुल्क की आज़ादी में जहां भगत सिंह ने अपना लहू बहाया, वहीं अशफाक उल्लाह खां भी फांसी के तख्ते पर चढ़े। सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिलकर इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी, और जिस तरह से जोड़ने का काम होना चाहिए, आज वो नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की ये खासियत है, जाति के नाम पे बना हुआ मुल्क। अगर हम देखें आज पाकिस्तान, वहाँ की क्या स्थिति हो रही है, श्रीलंका की क्या स्थिति हो रही है, जाति के नाम पे बना हुआ एक मुल्क नेपाल आज किस कगार पे, हमारा मुल्क आज ऊंचाइयों पर क्यों था और क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से एक बराबर के हक और अधिकार मिले हैं। आज अगर हम देखें, ये एक अनूठा देश है जहाँ पर रहीम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में कविता लिखते हैं, रसखान भक्ति की इबादत करते हैं, सूरदास भगवान श्री कृष्ण को लिखते हैं। तो ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ गंगा जमनी तहजीब हर के दिल में है, वहाँ जोड़ने का काम होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी, तो जितना मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को खुशी हुई थी, पूरी दुनिया के लोगों को खुशी हुई थी कि ये अमन चैन शांति का मुल्क है, जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ पर हिंसा होगी, जहाँ नफरत होगी, जहाँ अलगाववाद होगा, जहाँ बांटने का काम होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज जो नौकरशाहों ने बात लिखी है, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को निश्चित इस पर बोलना चाहिए और इस माहौल को रोकने के लिए उन्हें आह्वान करना चाहिए। जिस तरह 8 बजे वो नोटबंदी की बात करते हैं, वो दीपक जलाने की बात करते हैं, थाली बजाने की बात करते हैं, तो लोगों में प्यार मोहब्बत की भी बात करें। क्यों ये लोगों के अंदर इस तरह का माहौल हो रहा? अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की नगरी है, अब वहाँ पर एक षड्यंत्र दिखाई दिया। जहांगीरपुरी में भी हमने देखा
किस तरह से एक हिंसा हुई, तो इस हिंसा के माहौल को पनपा कौन रहा, जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कौन कर रहा। इस पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए, हमारे गृह सचिव को बुलाना चाहिए, राज्यों के गृह सचिव को बुलाना चाहिए और इस पर कड़ाई से, क्योंकि इबादत बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उन्होंने कहा था कि धर्म हर व्यक्ति की एक उपासना का ढंग है जो उसे अपने घर के अंदर करना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम का मुल्क है, तो इस मुल्क के अंदर नफरत नहीं, मोहब्बत फैलना चाहिए, प्यार फैलना चाहिए। और जिस तरह लोग जुड़े, हमने देखा था कोरोना के समय अगर प्लाज्मा किसी को चाहिए तो हमारे मुस्लिम भाई को हिंदू भाई दे रहे थे और हिंदू भाई को मुस्लिम भाई दे रहे थे, कोई धर्म जाति की बात नहीं हो रही थी। और ये जो खुशबू है, ये खुशबू कायम रखने के लिए हमारे नौकर साहब ने पत्र लिखा है और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से रात्रि के 8 बजे देश के नाम, राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे जिससे देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं उन फैलाने वालों पर रोक लगे।